जब कोई आत्माएं शरीर छोड़ करके जाती हैं, क्योंकि आपने भटकती हुई आत्माओं का जिक्र किया था, तो क्या आत्मा को तुरंत जन्म मिलता है या कुछ दिन लगते हैं? तो मृत्यु सबकी अलग अलग है और उसी आधार पर उनके जन्म किस किस प्रकार होते हैं। ऐसा है जो नेचुरल अपनी डेथ के अनुसार शरीर छोड़ते हैं। जो पुराना शरीर हुआ, शरीर छोड़ा, या कोई भी बचपन में भी कोई आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, तो बाबा कहते हैं आत्मा तो 1 सेकंड में इधर से निकलती है उधर प्रवेश कर जाती है। उसको जन्म लेने में टाइम नहीं लगता, प्रवेश कर जाती, इधर से छोड़ी उधर गई। लेकिन कोई कोई आत्माएं जिनका अचानक एक्सीडेंट हो गया, कोई कारण से शरीर छोड़ गए, तो उनके शरीर तैयार नहीं होते। और जब अकाले मृत्यु और अचानक की मृत्यु और अनेक आत्माएं एक सारे शरीर छोड़ती हैं, तो वो वायुमंडल में रह जाती हैं। उनको इतनी जल्दी सबको जन्म नहीं मिलते, इसलिए उनको भटकना होता है। बाकी कई आत्माएं हैं जिनको नेचुरल अपनी डेथ के अनुसार जैसे समय आया शरीर छोड़ा और गई, यहाँ से दूसरे शरीर में प्रवेश की। लेकिन एक हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 12 दिन 13 दिन तक जो विशेष करके हम उनका आह्वान करते हैं, उसका एक कारण होता है कि जिन आत्माओं का जिस स्थान पर बहुत समय पाठ चलता है, उनके वाइब्रेशन उस स्थान पर रह जाते हैं, खिंचाव होता है। भले वो आत्मा चली गई, लेकिन बार बार जैसे वो सूक्ष्म रूप में वहाँ पर भटकती आकर आती है, क्योंकि वो चीज़ें, वो व्यक्ति, वो मोह ममता जिनकी आत्माओं की है, खिंचाव होती है, वो आत्मा जैसे सूक्ष्म रूप में आती जाती रहती है। इसलिए एक हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 13 दिन तक उसके लिए भोग लगाते हैं, उसकी विधियां बनाते हैं, कई चीज़ें मानी है। आत्मा तो उसी समय चली जाती है, लेकिन उसके जो सूक्ष्म वाइब्रेशंस हैं वो भी समाप्त हो जाए, वहाँ पर भटकना बंद करे, तो एक जो हमारी एक ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं, जो ज्ञानी आत्माएं हैं, वो उनके शरीर छोड़ने पर दुखी नहीं होती, परेशान नहीं होती। वो जहाँ गई हैं वो बहुत आराम से रहें, सुख से रहें, अपना अच्छे से अच्छा पार्ट बजाएं। उनको शांति का दान देती हैं, पवित्रता का दान देती हैं, जिससे वो आत्मा जहाँ जाए वहाँ पर अच्छा खुश रहे। और आत्माएं जो जिनके पास गई है, जब उनका जन्म हो तो वहाँ खुशियाँ मनाई जाए। कई बार ऐसे होता है कि बच्चे जब यहाँ से शरीर छोड़ के गए, 3-4 महीने तो गर्भ में रहे, 5 महीने, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो बहुत तड़फते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, माँ बाप को भी परेशान कर देते हैं। उसका एक कारण होता है। कई बार हम लोग बहुत उनको याद करते रहते हैं, उनके दुख में, उनके याद में दुखी होकर के आंसू बहाते रहते हैं, बहुत परेशान होते रहते हैं। तो वो आत्मा को वहाँ खींच होती है, क्योंकि संबंध तो है पिछले जन्म का, इसलिए वहाँ वो तड़फने लगती है, दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो हम सभी को ये ध्यान देना है, ये पार्ट है आत्माओं का। और जितना समय जिसका जिस स्थान से संबंध है, हिसाब किताब है। कई बच्चे हैं जन्म लेते हैं, 5-10 साल 20 साल माँ बाप के पास रहते हैं, माँ बाप बैठे हैं और वो शरीर छोड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, चले गए। कोई आत्माएं होती हैं जो श्रेष्ठ कर्म किया है, हिसाब किताब के अनुसार यहाँ पार्ट पूरा किया, दूसरा पार्ट बजाने लगी। लेकिन कोई कोई आत्माएं जिनको जन्म जल्दी नहीं मिलता है, वो वायुमंडल में रह जाती हैं, भटकती हैं। इसलिए हम सबको ध्यान देना चाहिए कि कोई आत्मा शरीर छोड़ के गई है तो उसके लिए अच्छा योग करें, उसको शुभ संकल्प का दान दें, शांति का दान दें, और यही बाबा से शक्ति लें कि उस आत्मा का अच्छे घर में अच्छा पाठ हो, अच्छी जगह वो जाए, अच्छे से अच्छा पाठ बजाए। तो शुभ चिंतक बन करके योग का दान देना चाहिए। लेकिन कोई का जन्म होता है, कोई सी सृष्टि पर थोड़ा समय भटकना पड़ता है, वही फिर जो इच्छा लेकर के अचानक चली जाती हैं, तो उनको जिस प्रकार की इच्छाएं होती हैं उसी प्रकार से वो भटकती हैं। इसलिए उनको इविल सोल कहते हैं। इविल सोल क्या है? जिनके नेगेटिव ऐसे विचार रह गए और वो शरीर छोड़ गई, तो उनकी छाया काली बन गई। और जो अच्छे संकल्प से जाते हैं, कोई बहुत सुख दे करके गए, कोई अच्छे महान आत्माएं हैं,
जिनकी भावनाएं सबके साथ बहुत अच्छी जुड़ी हुई रहती हैं, वो सफ़ेद ड्रेस में फरिश्ते रूप में दिखाई देते हैं। तो आत्माओं को कईयों को जन्म होता है और कई लोग जो जन्म लेकर नहीं मिला, तो दो प्रकार से आत्माएं इस वायुमंडल में रह जाती हैं। अच्छी आत्माएं भी अचानक गई, कोई ऐसा नेगेटिव किसी के प्रति नहीं है, तो फिर वो सुख देती हैं, जाकर के लौकिक परिवार वालों को भी सुख देती हैं, समाज में भी अच्छा सेवा करती हैं। तो दो प्रकार की आत्माएं इस वायुमंडल में हैं। एक हैं जो बिल्कुल नेगेटिव हैं, विकारी हैं, बहुत किसी से बदला लेने की भावनाएं, अचानक कोई ऐसी मौत हुई है, मर्डर हुए हैं, तो उन आत्माओं को इस वायुमंडल में इविल आत्माओं के रूप में जानते हैं। ऐसे ही आत्माओं का पाठ चलता है। ब्राह्मण परिवारों में जो आत्माएं शरीर छोड़कर गए, लेकिन उनके शरीर छोड़ने का कारण जो है, चाहे एक्सीडेंट हुआ या किसी ने उनके लौकिक संबंधों में किसी ने जीवघात किया, या कोरोना की वजह से भी कोई कोई जा रहे हैं शरीर छोड़ के, तो ये ब्राह्मण आत्माएं उन फैमिली मेंबर्स के लिए या अपने संबंध संपर्क वालों के लिए विशेष रूप से क्या करें? आपने बताया कि उनके लिए योगदान करें, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं उन आत्माओं के लिए? सबसे अच्छा तो यही है कि अगर कोई उनका ऐसा पैसा रखा है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, तो उसको बाबा के अच्छे सेवा में सफल करना, उनकी तरफ से भोग लगाना, उनकी तरफ से उसको सफल करना, श्रेष्ठ काम में उसको लगा देना चाहिए। नहीं तो वो आत्माएं बार बार उसको याद करती हैं। तो इसलिए एक तो हम योग करते हैं, और दूसरा अगर उनकी कोई ऐसी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है, तो उसको सफल कर लेना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। नहीं तो उनका खिंचाव होता रहता है उन आत्माओं का। तो हम ऐसे अगर करते हैं, बाबा के नाम पर भोग लगा दिया, यज्ञ में उनका सब सफल कर दिया। इसीलिए तो ब्राह्मणों को खिलाने की रस्म बनी हुई है। भक्ति मार्ग के अंदर क्या करते हैं, करनी घोर बाबा याद करता ना, ब्राह्मण होते हैं तो जिसने शरीर छोड़ा ना, उसको सब कुछ दान कर देते, उसका जो भी उसका सामान होता है दे देते हैं, ताकि वो आत्मा फिर से उन चीज़ों में आकर्षित न हो। तो हम सबको ये करना चाहिए। कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो भी उन्होंने रखी हैं, छिपाई हैं या घर में छोड़ी हैं, तो उसको बाबा की सेवा में, यज्ञ में सफल करना चाहिए, अच्छे श्रेष्ठ कार्य में लगा देना चाहिए, ताकि उन आत्माओं का मोह जो है, अटैचमेंट है, उससे समाप्त हो जाए। और योग करो जिससे वो शुभ संकल्प से अच्छी सेवाएं कर सकें, जहाँ जाए वहाँ सुखी रहे। जी, कि किसी भी संस्कार को हम पूरी तरह जड़ से कैसे समाप्त करें? ऐसा है कि जब तक कोई महसूस नहीं करता है, तब तक जड़ से समाप्त नहीं होता। सुन लेते हैं और फिर कभी कभी अलबेलेपन में सोचते हैं ये तो उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है। तो पहले तो हमें ये लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे इसको समाप्त करना है। कईयों को आता ही नहीं मुझे समाप्त करना है। तो समझ के आधार से पहले है समझ, फिर है महसूसता, फिर है उसके लिए तपस्या। और तपस्या में भले कुछ सहन करना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, तब वो संस्कार समाप्त होता है। जैसे ने वाल्मीकि की कहानी सुनी है आप सबने, तो वाल्मीकि की कहानी में दिखाते हैं, उसको समझ मिली, पहले सन्यासियों ने उसको बताया तुम्हें किसके लिए कर रहा है। जब समझ आई तो फिर बोला अब क्या करूं मैं, महसूस किया उसने मेरा गलत है, तो कहा तू तपस्या कर। और तपस्या भी ऐसी किया उसने, तो कहते हैं जो उसके घर, उसके शरीर पर बाल बन गए, दीमक ने घर बना लिए। जब बहुत कठिन तपस्या की तब उसको वरदान मिला और बुद्धि सहन किया उसके अंदर, बहुत तपस्या की कड़ी, फिर उसको वरदान मिल गया, जो इतना अच्छा रामायण लिख दिया, बुद्धि का वरदान मिल गया। तो वो तो हठ है, वो तो बाबा ने हमको नहीं सिखाया है। लेकिन हम सभी भी अगर कोई संस्कार को चेंज करना चाहते हैं, तो हमें बहुत दृढ़ता का संकल्प लेना होगा। पहले महसूस हो ये गलत है, कईयों को पता नहीं चलता है हमारे संस्कार हैं, बोल रहे हैं, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन महसूस ही नहीं करते। ये हमें ख़त्म करना है। पहले महसूस करो। समझ तो बाबा रोज मुरली में दे देता, समझ है, पता है, फिर उसको महसूस करके फिर उसके लिए आप कुछ अच्छी तपस्या करो। एक बाबा दूसरा ना कोई, व्रत लो। कहते हैं व्रत लोगे तो वृत्तियां चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा व्रत लेकर के, दृढ़ता का संकल्प करके हम अपने संस्कारों को, कड़े संस्कारों को भी समाप्त कर सकते हैं। जैसे हमारी वरिष्ठ दादियां जो अव्यक्त हुए, बड़े भाई जिन्होंने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, तो वो एडवांस पार्टी में चले गए। लेकिन अभी जो
ब्राह्मण परिवार में आज किसी भी कारण से कोई भी ब्राह्मण आत्मा जब शरीर त्यागती है तो वो प्रश्न करते हैं कि क्या वो ब्राह्मण आत्मा जो है वो भी एडवांस पार्टी में गई या उन्होंने कहाँ जन्म लिया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कई आत्माएं जो शुरू से पुरुषार्थ करते करते अपनी संपन्नता की स्टेज को प्राप्त कर लिया। अब ये जो दादियां हैं, हमारे भ्राता जी गए, उन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त किया। अब ये जा करके फिर से कोई ज्ञान लेंगी, फिर से क्लास करेंगी, फिर से स्टूडेंट बन के कोर्स करेंगे, ऐसा तो संभव नहीं लगता। ये सब एडवांस पार्टी में अपनी नए पार्ट की, नई दुनिया की सेवा के लिए, स्थापना के लिए फाउंडेशन में गई। लेकिन जो ऐसे 2 साल 4 साल से ज्ञान में चले, इतना पुरुषार्थ नहीं किया और शरीर छूट गया, बुजुर्ग हैं, शरीर छूट गया, अचानक कोई कारण बना, तो ये आत्माएं फिर से ज्ञान लेकर के फिर से पुरुषार्थ कर सकती हैं। इसलिए कोई कोई मुरली में बाबा ने कहा है कि कई कईयों के ब्राह्मणों के भी 1 2 3 जन्म हो सकते हैं, वो फिर से ब्राह्मण बनेंगे आकर के। तो ऐसे कुछ आत्माएं हैं जिनको फिर से आकर के कोर्स करना है, फिर से सेवा में मदद करना है, ये सहकारी संगम के पार्ट में आना है। और कई आत्माएं हैं जो भविष्य नई दुनिया में देवी देवताओं को जन्म देने के लिए, उनको उतारने के लिए एडवांस पार्टी में गई।